आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। भाड़परानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विधायक सभा कुंवर ने एक तरफ झाड़ू लगाकर सफाई किया तो वहीं दूसरी तरफ मरीजों को फल वितरित करते हुए सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। रतसिया मोड़ स्थित आवास पर विधायक सभा कुंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केक काटा। उन्होंने अपने मोहल्ले में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सफाई की और नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को अंग वस्त्र व मिठाई देकर उनको सम्मानित किया। सलेमपुर कोतवाली सभागार में शाम को कोतवाल टीजे सिंह ने हनुमान जयंती आयोजकों और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में कोतवाल ने मूर्ति आयोजकों और डीजे संचालकों को सख्त चेतावनी दी कि हनुमान जयंती शांति से मनाया जाए। हुड़दंग करने और डीजे बजाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बरहज की सरयू नदी अचानक करवट लेने से नदी का पानी तेजी से गांव की ओर फैल रहा है। इससे परसिया बिशनपुरा देवार के करीब 1 दर्जन मोहल्लों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं नदी बरहज के पटेल नगर सड़क तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में सरयू के जलस्तर में 20 सेंटीमीटर का इजाफा दर्ज किया गया है। नदी के 10 सेंटीमीटर और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में कुछ लोगों ने सड़क बनाने से रोक दिया तो एक शख्स सड़क को ही अपनी जमीन बताकर उस पर शौचालय बनाने लगा। मामले थाने पहुंचा तो पुलिस ने पैमाइश कराकर निर्माण कार्य कराने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पक्ष शांत हुए। देवरिया जिले के कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने 22 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। थाने में तैनात 5 सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस लाइन में रह रहे 10 सब इंस्पेक्टर को नई तैनाती दी गई है। लार थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप सिंह और ओमकार सिंह, मनोड़ी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर त्रिवेंद्र मौर्य, भलुनी थाने में तैनात अविनाश मौर्य और खामपाड़ थाने के भिंगारी चौकी प्रभारी सुनील कुमार को लाइन हाजिर कर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। खुखुंदू के एक प्रेमी ने प्रेमिका को बुलाकर गोरखपुर ले गया और वहां एक होटल में शादी रचाकर संबंध बनाया और अब उसे रखने से इनकार कर रहा है। प्रेमिका ने थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई है। हालांकि इससे पहले हाल ही में प्रेमिका प्रेमिक के फोन नहीं उठाने पर अपने हाथ का नस काट लिया था। पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया। पुलिस को दी गई शिकायत में खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बताया कि पड़ोसी गांव के दूसरे बिरादरी का एक युवक उससे प्यार करता है। 25 अगस्त को गोरखपुर के एक होटल में हम दोनों ने शादी रचाई, फिर प्रेमी ने संबंध भी बनाया। अब वह न तो कहीं ले जा रहा है और न ही रखने के लिए तैयार है। ऐसे दिग्विजय सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर केस दर्ज किया जाएगा। खुखुंदू थाना क्षेत्र के शेरवा बबनौली गांव निवासी अनुराग कुमार खुखुंदू शिवाजी इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता है और घर पर दुकान के काम में भी हाथ बढ़ाता है। वह दुकान के सामानों की खरीदारी करने खुखुंदू चौराहे से निकला था। हालांकि रास्ते में ही गडेर रोड स्थित पिपरी उर्फ बूंदी पुलिया के पास आसपास के कई गांव के युवकों ने उसे घेर कर बेल्ट और डंडे से जमकर पिटाई कर दी। जमीन पर गिरने के बाद मरा समझकर वे भाग निकले। विवाद का कारण गांव के कुछ लड़कों और पड़ोसी गांव के लड़कों के बीच कुछ दिन पहले हुई मारपीट बताई जा रही है। एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवरिया अपर जिला अध्यक्ष और सत्र न्यायाधीश छाया नयन की अदालत ने बरहज नपा के पूर्व चेयरमैन के पुत्र मानवेंद्र उर्फ दीपू जायसवाल को छेड़खानी, अवैध हथियार तथा जानलेवा हमला करने व धमकी देने के मामले में दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष की कठोर सजा तथा 32,000 रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। रुद्रपुर क्षेत्र के अमोनी खास गांव के रहने वाले एक युवक की देर रात सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। सुबह उसकी लाश मटियारी गांव के प्राथमिक स्कूल के पास मिली। ऐसा माना जा रहा है कि उसकी हत्या कहीं और करके और शव को वहां फेंका गया था। इस मामले में पुलिस ने मृतक के एक रिश्तेदार समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर जांच कर रही है।
देवरिया डिपो की बसों को अब नए मॉडल से संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत बसों की टाइमिंग का निर्धारण और रीशेड्यूलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नई प्रक्रिया लागू होने के बाद बसें अपने नियमित समय से ही संचालित की जाएंगी। साथ ही चालक और परिचालक इसमें मनमानी नहीं कर सकेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ऐप की मदद से यात्री बसों का लोकेशन भी जान सकेंगे। देवरिया महायोजना 2031 को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शहर की सूरत बदलने के साथ ही व्यापारियों और आम लोगों को चिंता भी सताने लगी है। महायोजना में कई सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है। ऐसे में उन इलाकों के लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। उन्हें विस्थापित होने का डर सता रहा है। अपनी चिंताओं से उन्होंने विधायक को अवगत कराया है, जिस पर विधायक ने शासन और सक्षम पदाधिकारियों से बातचीत करके उचित हल निकालने का आश्वासन दिया है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।